तो यानी कि बात मम्मी पापा सब तक पहुंच गई है, फैमिली। अरे बट इसने अब मेरा वल्नरेबल साइड भी देखा है, मेरा सॉफ्ट साइड भी देखा है, मेरा इमोशनल साइड भी देखा है। फैमिलीज को इन बातों पे थोड़ी रिजर्वेशंस हैं कि अलग अलग रिलीजन्स हैं? जेन्युइनली फैमिलीज मेट, फैमिलीज मिले आपके माता पिता, इनकी माता जी से? फैमिलीज के साथ तुमने बैठ के अपफ्रंट डिस्कस किया है फलक के बारे में? माता पिता यू ऑब्वियसली वेंट थ्रू टफ टाइम्स, उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, ब्रदर टू ब्रदर? यस एंड नाउ दैट्स हैवी टॉपिक। आपके इंटरव्यू की वजह से मैंने उसके बाद शिजान को मैसेज किया। बिग बॉस से याद है, कपल्स की तो बैंड बजी यार इस बिग बॉस में। वो उन्होंने खुद ने किया है। किसने? जिनकी आप बात कर रहे हो। विकी अंकिता। हाँ जी। हाय, मैं हूं अविनाश सचदेव और मैं हूँ फलक नाज, और आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की है। और वो भी पहली बार विद सिड कनन। सो प्लीज सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल। यार तुम जो खेल रहे हो, क्यों इतने खेल रहे हो? मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा खेल रहे हो तुम ऐसे मत पूछो कुछ। पर सच में रौनक आ गई है शक्ल में। बताओ फलक, क्या इतनी रौनक कैसे आई सडनली? पहले भी थी पर ज्यादा हो गई है। खुशी? आपका सवाल अच्छा है। हाँ भाई, इतनी रौनक कैसे यार? पहले से भी ज्यादा। वो पहले भी थी पर आपको सिर्फ अभी ही दिख रही है। क्योंकि आपको ये सवाल पूछना है। अच्छा भाई, मम्मी आई हुई है ना बड़ौदा से। हाँ। तो हाय बोल देते मम्मी को, मम्मी जी कैसी है आप? तो घर का खाना बना रही है अभी बैठ के तुम्हारे लिए। मस्त खाऊंगा मैं एक हफ्ता अभी। हाँ। हाँ, घर का डाइट खाना। अच्छा, मम्मी डाइट खाना भी बनाती है? अरे किसकी मम्मी डाइट खाना नहीं बनाती होंगी? नहीं डाइट नहीं यार, बहुत से मम्मियां तो बोलती ये लो आलू खाओ, नहीं 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 पूरियां नहीं, आई खाओ। थिंक सबसे ज्यादा ध्यान मम्मियाँ ही रखती हैं। डाइट में भी अगर होता है ना इंसान, तो मम्मियाँ ही बना के देती हैं। नहीं, पर एक और सेगमेंट होता है मम्मियों का जो कहती है यार तुम आलू तो के पराठे वाला। तुम पतले हो गए हो, ये लो ठूस दिया पराठा आलू वाला। नहीं, वो तो आते ही मुझे बोली ना कि क्या कर दिया है, तो पहले से भी ज्यादा और पतला हो गया। मैंने बोला ऐसे मत बोलो यार, बहुत मेहनत लगती है। हाँ। तो मतलब बोल रही नहीं वैसे अच्छा लग रहा है, खुश हूँ मैं। तो इस बार उन्होंने पूछा ही नहीं कि आलू का पराठा बनाऊं, पनीर का पराठा बनाऊं। तो फलक के लिए भी पूछा कि फलक के लिए क्या बनाऊं? हाँ, वो तो शी नोज कि मतलब हाँ, मतलब कभी फोन पे ही पूछती रहती है हफ्ते में क्या हो फलक, मतलब बात होती है। तो वो खाने के लिए मम्मी और खाने के लिए नहीं कुछ तू बोल ना, तू दिल खाने से के बात लिए कर। उल्टा है। खाने के लिए मुझे बोला जाता है कि तू फलक को बोल देना बना के भेज देगी। तभी मैं सवाल नहीं समझ पाया। नहीं समझ कुछ नहीं, तुम सब समझे हो, तुम अच्छे हो, तुम जैसे हो बोलो। तो यानी कि बात मम्मी पापा सब तक पहुंच गई है, फैमिली तक। अरे देखो, आप फिर सवाल और जवाब वही तो मैं पूछ रहा। अच्छा दोनों अलग पन्ने के हैं, आप उन्हें एक पन्ने पे ना ले आए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मम्मी फैमिली सबको पता है अब ऑफिशियली। आपको क्या पता है? जो आप पूछ रहे हो उनको पता है। क्या पता है? तो देखो मुझे क्या पता है, मेरे इंस्टिंक्ट से, ये किसी के से पूछा नहीं है ना कुछ भी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे सामने बैठे टू ईच अदर, रिलेशनशिप वाला वो नहीं है। अच्छा मैं लड़कों को जानती हूं तो ये मेरे बॉयफ्रेंड बने ना, वैसा नहीं। देखो, और सच्चे दिल से, तो घुमा मत अभी। मैं नहीं घुमाता भाई, कब घुमाता हूँ? आपने मुझे बोला था फलक और तेरा पहला इंटरव्यू मैं लूंगा, Promise. मैंने घुमाया। नहीं, बिल्कुल। आज हो रहा है ना। और जबान से तुमने किया, जबान से। प्रॉमिस, अप्रिशिएट दैट। सही। अब जो ये बात है वो मैं कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकता, और नहीं करूंगा ना। क्यों? क्योंकि ऐसा है नहीं। और मैं कंप्लीटली अग्री भी नहीं कर सकता क्योंकि वैसा भी नहीं है। सो इट्स, आई डोंट नो, मतलब आई हैव नेवर बीन इन सच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिफोर। दिस इज गोइंग ऑर्गेनिकली टू द एपिटोम। भारी मतलब देर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम एनी साइड। मतलब अगर मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मैं नहीं हूं, देर इज नो इश्यू आउट ऑफ इट। अगर ये कुछ
नहीं कर रही है, कहीं और बिजी है, मुझे अटेंशन नहीं दे पा रही है, मुझसे नहीं मिल पा रही है, तो नहीं मिल पा रही है। सो द सो कॉल्ड जिसे हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप आज के दौर में कहते हैं, उसका मीनिंग कुछ और ही निकल के आता है। दैट यू आर इनटू ईच अदर एंड यू मीट डेली और इन 2-3 days एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, ठीक है, एंड यू गो फॉर मूवीज एंड यू गो फॉर आउटिंग्स एंड आउटसाइड दिस एंड देयर एंड मतलब हर एक चीज में यू आर देयर। सब साथ में करते हो टाइप्स? No, we are not. I have my own space. She has her own space. हाँ मतलब अब इसको अब क्या बोलोगे वो आप। कई दिन बाद हम लोग, आई थिंक आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं। हम आज कुछ 22-23 दिन बाद मिल रहे हैं। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है आपकी बदौलत, मतलब फिर भी थैंक यू। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, डेफिनेशन मेरा फॉर रिलेशनशिप क्या है? जब लोग देखो रिलेशनशिप तो बिग बॉस में ही बन गया था। अब आप रिश्ता, आप रिलेशनशिप बोल रहे हो, व्हाई डू वी, हम इतना हावी क्यों हो जाते हैं उस वर्ड रिलेशनशिप पे? रिलेशनशिप मेरा आपसे भी है, रिलेशनशिप मेरा इससे बिग बॉस में शुरू हो गया था। अब वो रिलेशनशिप कदम बढ़ा रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट उसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैं पर्सनली नहीं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आज के दौर के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो कुछ और समझेंगे जो कि हम नहीं है। नहीं, पर मेरा डेफिनेशन ये है, ठीक है? आया मैं सुना पूरा। डेफिनेशन ये है, दो लोग भले ही रोज ना मिले, पर उनको मालूम है कि देखो, आई एम नॉट गोइंग टू बी सीइंग अदर वुमेन अगर फलक तुम मेरे साथ हो, यानी मेरा कमिटमेंट तुम्हारे साथ है। कमिटमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपको रोज कॉफी पीना पड़ता है, ये सब होना पड़ता है, यू नो व्हाट आई मीन, बट commitment means you are the one in my life. मैं 4 लड़कियों को I love you नहीं बोलूंगा। ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। अरे वो मैं जानता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, मैं तुम्हें बता रहा डेफिनेशन ये तेरे पे नहीं है मेरी जान। एग्जांपल दे रहे भाई। तो तेरे पे नहीं है, तो एक होता है, एक और रिलेशनशिप होता है कि आप भी हो, मैं किसी और के साथ भी रोमांटिक डिनर पे जा सकता हूं, मैं किसी और के साथ भी अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ इनके साथ नहीं बैठी हुई होती। बस अगर ऐसा होता तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम ऐसे साथ में बैठे होते। बस पर ऐसा, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। बड़ा मजेदार उदाहरण, हाई फाई तो दे दे बाबा, इसका मीम बन जाएगा कि हाई फाई देना नहीं हो रहा है। हाँ, पर ऐसा जरूरी है क्या कि अगर इंसान रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब वो अवेलेबल है? He's got the point. मैं इस फेज में रह चुका हूं कि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूं पर मैं अवेलेबल नहीं हूं। मैं अपने साथ के रिलेशनशिप में हूं, ऐसा फेज मैं देख चुका हूं। और अच्छा फेज भी है वो। हाँ, बहुत अच्छा फेज है। यू शुड लव योरसेल्फ। ऑफ कोर्स भाई, मैं अपनी दोनों बेटियों को तो यही सिखाता हूं, पहली चीज है लव योरसेल्फ। हु डू यू लव द मोस्ट? माई सेल्फ। उसके बाद पापा मम्मी भाई बहन सबको बोलो अपने आप से। बिल्कुल सही। देन तो मैं उसी चीज की बात कर रहा था जो आपने बोला था। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली वैसा हो। आप क्या कहते हो फिर इस बात पे? नहीं, आई टोटली एग्री विद हिम। चीज़ें मतलब ही इज राइट कि हम लोग नहीं, इसका मतलब यही है। अरे इसको बोल दो तुम एक्सप्लेन। अरे मैं तुम इसका मतलब एक्सप्लेन करो, इसको ये अपना एक्सप्लेन खुद करेगी। बोलो आप। आई एम लॉस्ट। देखो ये अगर मैं मेरा तुम्हें पार्टी She is not at all lost, huh? Let me tell you. वो आपको घुमा रही है। Shut up यार। मैं अगर तुम्हें पार्टी में मिला बहुत महीने बाद और मैंने तुमसे पूछा फलक तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम चुप रहो। इट्स हाँ बोलो। आई लव द वे हाउ ही इज प्रोटेक्टिव। आपको अभी लग नहीं रहा पिछले अभी फिलहाल शुरुआत के 5 मिनट में कि आपको इसका और मेरा इंटरव्यू अलग से लेना चाहिए? नहीं ओके। पहली चीज बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट पूछो अविनाश कैसा है, मैं जवाब दूंगी अविनाश ठीक है। अविनाश दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, एक धीमे धीमे आगे बढ़ने वाला रिश्ता है। तो उसको अभी एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई नाम भी, दोस्ती का भी एक्सट्रीम लेवल पे मैं नाम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि दोस्ती से आगे हैं और एक पर्टिकुलर जो सब सुनना चाहते हैं उस रिश्ते से थोड़ा पीछे हैं।
बीच के रास्ते में दोनों दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हर रिश्ते को वैसे ही रिश्तों से ना भांपा जाए तो बेटर होगा। एग्जैक्टली। तो वो उस डायरेक्शन में हेड कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऑर्गेनिकली पॉजिटिवली वी आर सेलिंग थ्रू विद द विंड एंड लेट अस रिलैक्स्ड है। हाँ हाँ मतलब ऐसे कूदने वाला नहीं है कि एक जगह देखी और कूद गए बस अभी यही है जो है, फिर उसी शिद्दत से बाहर भी निकलने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मेच्योर वे ऑफ लुकिंग एट इट देखा जाए तो, हालांकि मैं सुनना चाहता था वो, पर ठीक है, इट्स अ वेरी मेच्योर वे। बट ये इसलिए हुआ है क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, इसलिए आप लोगों ने ये राह पकड़ी है, स्लोली स्टेडली, नॉट गिविंग इट नेम्स। देखो मेच्योरिटी तो इंसान को विद एज ऐसा आ जाती है, उसे सुनने में आता है। कुछ लोग बोलते हैं ठोकरें खा के आ जाती है, ऐसा सुनने में आता है, बट वो दोनों जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दोनों की वजह से भी नहीं आते, ऐसे जानते हैं हम कुछ लोगों को उनका नाम नहीं लेना, बट ठीक है। आई एम थैंकफुल के जो मेच्योरिटी मेरे में है, अंडरस्टैंडिंग मेरे में, वो इसमें है, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। हमारा सेम पेज पे रहना बहुत जरूरी है। ये डायलॉग से शायद ये इरिटेट होती होगी कभी कभी जब मैं से पूछता हूँ, हाँ भी ऑन द सेम पेज, क्योंकि मेरा पेटेंट डायलॉग है ये पूछना कि क्या हम एक जैसा सोच रहे हैं। अगर हम एक जैसा सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है अगर आप सामने वाला कुछ और सोच रहा है एंड देन आप अकेले में बैठे हुए हो और आप कुछ और सोच रहे हो कि यार वो तो ऐसा सोच रहा था, वैसा सोच रहा हूँ, एंड देन इन द एंड यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब दैट। आप बोल नहीं पाते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बिकॉज आपको लगता है कि हर्ट हो जाएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सो मेरा बार बार सवाल आता, आर वी ऑन द सेम पेज, आर वी ऑन द सेम पेज? नहीं है तो बताओ, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बट वी आर मोस्टली ऑन द सेम पेज। हाँ, मतलब उसके लिए मशक्कत करनी ही नहीं पड़ती। मुझे याद है जब हम लोग मिले थे शायद बिग बॉस OTT के बाद, मुझे याद नहीं कब, शायद फोन पे था, याद है मैंने पूछा कि अविनाश कैसा है, यू सेड कि यार मैं डिस्कवर कर रही हूँ कि इतना मस्तीखोर घर के अंदर नहीं था और रियल लाइफ में बहुत मस्तीखोर है, यानी कि मेरी हर दूसरे घंटे में बेइज्जती मारता है ये इंसान यार। बेइज्जती कर देता है। बहुत बुरी तरह। हाँ? पर फिर की लेता रहता दिन भर। हाँ, हर दूसरे घंटे में। अच्छा मैं भी पगलेट में खुद ही हूँ। हाँ ठीक है, मैं सर्व करती हूँ थाली में कि आओ मेरी बेइज्जती करो, ये मेरी गलती इससे है। गवारा ही नहीं होता ना, जब तक ऐसी कॉन्वर्सेशन चालू ना हो तो इससे नॉर्मल फील नहीं होता। सो वैसा कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है नॉर्मल फील होने के लिए कि हाँ ये टांग खींच रहा है तो फिर सब कुछ ठीक है। हाँ एक्चुअली अगर ये टांग नहीं खींच रहा तो मुझे समझ में आता है कि इस नॉट को मुझे शायद कुछ बात करनी है सीरियस इससे, तो मैं पूछती हूँ इसका सवाल नहीं, इसका सवाल आता है कहीं और सोच रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। पर तुम भी इसकी फिरकी लेती हो कि नहीं? मेरा चांस बहुत कम लगता है ऐसा। क्यों रे? ये देता नहीं है ना मौका, इसको मौके मैं देती हूँ, करो। नहीं, इसका आता है इसका 10 में से एक बार आता है और बहुत चुप के जाता है। मतलब ताना मारती है। हाँ। जैसे कि बता ना। कुछ नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, कहाँ से कहाँ लेके चली जाएगी, मेरे को ऑफेंड कर देगी और फिर मेरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। And then, फिर इसको इवेंचुअली डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं मैं एक्चुअली ऑफेंड ना हो जाऊं। तो इसको मैं वेट करती हूँ। इसको मजाक भी करना है और इसको ऑफेंड ना होने का डर भी रहता है। सो वो दोनों। बट शी वांट्स टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू यू कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, सुना देगी, ठक आउट। नहीं, ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मैं इसके साथ जो मजाक करता हूँ मुझे पता है मेरी थिन लाइन क्या है, मैं वो क्रॉस नहीं करता। मैं अपनी थिन लाइन में ही मजाक करता हूँ कि नॉट टू ऑफेंड हर, नॉट टू हर्ट हर। कभी अगर हो भी जाती है तो तुरंत मेरा 5 सेकंड में सॉरी निकल भी जाता है, बिग बॉस के घर से कंटिन्यूटी है उसकी। नहीं, बिग बॉस के घर में एक बार हुआ था ऐसा, तो जैसे ही रियलाइज होता है तो आई डोंट माइंड इफ आई, मतलब मैंने अगर लाइन क्रॉस कर देता हूँ तो वन शुड से सॉरी, मतलब उसी वक्त। कब लाइन क्रॉस करती? मैं तुम अपनी बात करो, मेरी बात करो अब। नहीं, तुम तो लाइन क्रॉस नहीं करती ना, क्योंकि तुम तो मजाक ही 10 में से एक बार करती हो, बाकी 9 बार मेरे रिस्क होता है। लड़का ट्रेंड है। हाँ लड़का ट्रेंड है, सही चीजें बोलता है। हाँ जी। ये बेस वाला है जी। ये बीच में दिखाता कि ये वट वाला लाइन होता है कि देख भाई तेरे से ज्यादा भारी आवाज मेरा है जी। क्या चेंजेस तुमने नोटिस किया है बिग बॉस OTT के बाद इन अविनाश? देखो घर में माहौल डिफरेंट होता है, राइट? सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं,
बहुत से लोग जब बाहर आते हैं उनका रिश्ता नहीं, ये क्यों? एंग्री यंग मैन नहीं है, ये नोटिस किया है ये वन लाइन में अगर मैं बोलूँ, ही इज नॉट एट ऑल एन एंग्री यंग मैन। बिग बॉस में बहुत सीरियस रहता था, बहुत सीरियस, ज़्यादा बातचीत नहीं, अपने में, सोच में, विचारों में, गणित लगाने में। अभी बाहर फ्री है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि इतनी मस्ती, हंसी मजाक, इन द सेंस, अरे फ्री मतलब वो सोचना वाला नहीं है यार, एक सेकंड वो सोचना नहीं है कि अभी क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, तो वो सारे कैलकुलेशंस नहीं है। तो अभी माइंड फ्री है, ओके, हाँ करेक्ट सेंटेंस, अभी माइंड फ्री है, तो अब वो अपने आप को मेरे सामने प्रेजेंट करता है। तो वही कि हंसी मजाक, मेरी लेग पुलिंग कोई कर रहा है तो वो ये है इंसान। मैं अपनी फिर से बोलूँगी बेइज्जती करवाती हूँ। एक और पॉइंट है जो शायद इसे याद नहीं आ रहा होगा या मिस कर गई होगी, जो इसे पता चला बिग बॉस के बाद मेरा, कि मैं बिग बॉस में आई यूज्ड टू कम अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय, लाइक फोकस्ड, बट इसने अब मेरा वल्नरेबल साइड भी देखा है, मेरा सॉफ्ट साइड भी देखा है, मेरा इमोशनल साइड भी देखा है, जो बिग बॉस में किसी को नहीं दिखा। सो आई थिंक वो सिर्फ मैं नहीं देखा। हाँ, क्योंकि वो इंसान अपनों के सामने ही दिखाना चाहेगा, करेक्ट? मतलब नो, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि लोगों को मेरा वो साइड पता है कि नहीं पता है, कि मैं भी वल्नरेबल फील करता हूँ, एंड वन शुड फील वल्नरेबल, राइट? मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल फीलिंग। अगर आप वल्नरेबल फील कर रहे हो तो कर रहे हो, उसमें कुछ छुपाना या रोकने की जरूरत नहीं है, एंड यू शुड फील। अगर आपको ऐसा आ रहा है तो यू शुड टेक इट आउट, एंड आई टेक आउट विद इन फ्रंट ऑफ हर। तो ऐसा बोलना बहुत चालू कर दिया इसने। बिग बॉस में इतना नहीं बोलता था। क्या बात कर रही हो यार? मेरे साथ तो इतना नहीं बोला। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। ये है इसके बारे में, ये यारों का यार है। तो मुझे ये क्यों ज़्यादा पसंद आने लगा कि इसके एक दोस्त ने मुझे एक बार फ़ोन किया, और जिग्नेश जोशी करके मेरा भी दोस्त है, और उसने मुझे ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू फ़ोन किया और इसके बारे में बोलने लगा, ढंग ढंग, मेरा भाई ऐसा, मेरा ये है, मेरा दोस्त ये है। मैंने कहा भाई मैं एयरपोर्ट में हूँ। उन्होंने चुप सुन बैठ के, तो मैं मेरा वहाँ लगेज जा रहा है, वो ऐसे घूम रहा है वहाँ पे, मेरा ये मैं बैठा हूँ ऐसे, मैं बात कर, हाँ भाई आई अंडरस्टैंड भाई ऐसे। तो मैंने रियलाइज़ किया, जो लड़का जिसके पास ऐसे एक गैंग ऑफ फ्रेंड्स है जो इतना प्यार करते हैं कि जो मुझे फ़ोन करके इसके बारे में क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, आई लाइक दैट। और लिटरली बकायदा हक के साथ मैंने आई टू आई मिला के बिठा के बुलाई है। देन आई सेड दैट्स ऑब्वियसली गाय हैज टू हैव अ सॉफ्ट साइड। जब तक आपके अंदर सॉफ्टनेस नहीं होगा ना, आप दोस्त, जो करीबी दोस्त बना ही नहीं सकते आप। ये ऐसा बिग बॉस में शो हुआ कि शायद इसके अंदर ना इमोशंस नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। मैंने भी सुना था ये। प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है और समझता नहीं है। वो बहुत अच्छे से इमोशंस को समझ, क्योंकि मैं तो हार्ड कोर इमोशनल हूँ, और वो अगर मुझे हैंडल कर रहा है तो उसको पता है कि क्या होते हैं इमोशंस। तुमने कहा तुमने पहली बार किसी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखाई। मुझे लगता है जिसके सामने आप वल्नरेबिलिटीज दिखा सकते हो ना, वो बेस्ट रिलेशनशिप होता है, राइट? नहीं, वल्नरेबिलिटी पहली बार दिखाई ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि इसने मेरी वो साइड बिग बॉस के बाद जानी जो बिग बॉस के घर में नहीं देखी थी। या राइट। इनमें चेंजेस देखे हैं तुमने ओटीटी के बाद? 99.99% नहीं। मुझे ये अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड लगती थी, बाहर आके मुझे पता चला है कि जो बॉल ऑफ वायर है, बॉल ऑफ वायर, इट्स अ बॉल ऑफ वायर जो यहाँ है, और वो सारे वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी है। इमेजिन, तो वो बॉल कैसे रिएक्ट करेगा? ऐसे रिएक्ट करेगा ना, तो वो बॉल ऑफ वायर है। ये मुझे बाहर आके पता चला। सो इस बॉल ऑफ वायर को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ये भी मुझे बहुत बाहर निकलने के बाद पता चला है।
और इसकी भी वल्नरेबल साइड मुझे बाहर आने के बाद दिखाई दी है, ऑब्वियसली, बिकॉज वंस यू आर क्लोज टू समवन, तो अगर वो इंसान छुपा रहा है तो फिर वो आपसे क्लोज ही नहीं है, फिर वो मटेरियलिस्टिक वे में क्लोज है। आप लोग डिफरेंट रिलीजन से हो, राइट? हालांकि मैं बिलीव करता हूँ इन दिस डे एंड एज वी आर ऑल बियॉन्ड दैट, बट कभी ये कॉन्वर्जेशंस आते हैं आपके बीच में? हाँ, वो एक इस दुनिया का हिस्सा है, इस बहुत बड़ा हिस्सा है वो, तो वो कॉन्वर्जेशंस आती हैं नॉर्मल तरीके से, और उसे नॉर्मल तरीके से डिस्कस करके अपने अपने बॉक्स ऑफ टॉपिक्स में वापस छोड़ दी जाती है। तो वो बॉक्स निकलता है टॉपिक का, वी टॉक एंड देन वापस हम बॉक्स अंदर डाल देते हैं। इट्स एज सिंपल एंड प्रैक्टिकल जैसे मैंने बोला। बट वो बॉक्स जब आप निकालते हो और वापस डालते हो उस टॉपिक को, वो सॉल्व करके डालते हो कि अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं? सेम पेज पे आते हैं, हाँ, और बॉक्स को अंदर डाल देते हैं। और सॉल्व करने वाला जहाँ तक है, वो कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो बात, तो उसको हम दोनों ही म्यूचुअली बिलीव करते हैं कि वो सॉल्व हो तभी वो अंदर बॉक्स वापस जाए। तो ये तो हम दोनों करते ही हैं। सॉल्व है इस वक्त? यार मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं किसी भी चीज़ के एंटी नहीं हूँ, ठीक है? आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स विथ एनीथिंग। मुझे अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने प्यार करने वाले, मेरा घर, मेरे लोग से लेना देना है। आप खुश रहो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके बारे में बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माई फैमिली, माई पीपल, माई हैप्पीनेस। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट एंटी एनीवन। द सेम गोज विथ हर, शी इज नॉट एंटी विथ एनीवन और विथ एनी रिलीजन। तो वो जो दो डब्बे जब खुलते हैं, हम एक सेम पेज पे आते हैं, और ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि मैं ऐसा कोई अल्फाज ना यूज़ करूँ या स्टेटमेंट ना यूज़ करूँ, ना ऐसे कोई हरकत करूँ जो इसको ठेस पहुँचाए या इसके मज़हब को ठेस पहुँचाए, ना ये कुछ ऐसा करे जो मेरे मज़हब को ठेस पहुँचाए। दैट्स इट, एंड वी विल डेफिनेटली ऑन द सेम पेज फॉर एवर। फैमिलीज को इन बातों पे थोड़े रिजर्वेशंस हैं कि अलग अलग रिलीजन्स हैं? सी, इनिशियली हर फैमिली में वैसा एक रिएक्शन निकलता है, डेफिनेटली कंसर्न्स होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। आपके इमोशंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा मुझे लगता है। सी, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हमारे पेरेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में हमारे साथ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर वो हमारे अगेंस्ट ग्रो कर रहे होते ना, तो प्रॉब्लम होती। हम दोनों का नसीब अच्छा है कि वो हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं, हमें समझ के, ना कि हमारे अगेंस्ट जाके। तो हमारे साथ साथ वो भी ग्रो कर रहे हैं। जब हम कहीं एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है वो भी हमारे साथ वहाँ पहुँच जाएंगे, तो तब ये सवाल मायने ही नहीं रखेगा। जेन्युइनली हैव फैमिलीज मेट? फैमिलीज मिले आपके माता पिता, इनकी माता जी से? फॉर अ ब्रीफ लाइक हाफ एन आवर, कहीं जा रहे थे रास्ते में, इसकी मॉम कहीं जा रही थी, राइट? साथ में थे। हाँ, तो मेरे तब पेरेंट्स आए हुए थे, तो थॉट ऑफ बेटर के नीचे आके, बिकॉज मैं उनके साथ जाने वाला था, तो वो नीचे आए घर के, मैं नीचे जाऊँ, तो वो ऊपर आए, हम लोग मिले, आधे पौने घंटे तक बातें हुई, एंड इट वाज वेरी बहुत सारी मिठाइयाँ ट्राई करवाई गई। सिंधी मिठाइयाँ, सिंधी मिठाइयाँ खाई, मम्मी ने ही खाई, मैंने नहीं। क्यों वेट के चक्कर में? वैसे मीठा नहीं खाती मैं। दिया मौका तुमने मेरी बेइज्जती का। ये वो पैरानॉइड टाइप से हमने वेट के बारे में क्या? ये वेट ही ना कर पाए, वो कुछ खाना है तो वेट ही ना करवाए ना, इसको खाना है उसी वक्त। हाँ, मैं सिर्फ मीठा नहीं खाती हूँ, मीठे के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाकी लाओ, क्या छोले भटूरे, सबूत है मेरे पास कि इन्हें मीठा भी बहुत पसंद है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। जब शुगर रश चाहिए होता है ना, तो मीठा भी चलेगा। वो सबूत मुझे याद आया, शराब यार। अरे तो बट फैमिलीज के साथ तुमने बैठ के अपफ्रंट डिस्कस किया है फलक के बारे में? माता पिता नहीं,
वो थोड़ा सा उसके लिए वो खुद ब खुद होना चाहिए, वो टॉपिक निकालना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि जब दोनों ग्रो करेंगे हमारे साथ इस वक्त के साथ जैसे हम कर रहे हैं, तो वो टॉपिक खुद ब खुद निकलेगा। पहले से कहा जाएगा कि चलिए मिलते हैं, इस बारे में बात करनी है। ये तो सिर्फ एक चाय पे मिलना था कि हाँ हेलो कैसे हो, क्या हो रहा है, ये वो टाइप्स। बट द फीलिंग, एक आपको वाइब महसूस होती है ना, देयर वाज नथिंग नेगेटिव, सो दैट वाज द पॉजिटिव। या सिर्फ ऐसे हाय हेलो वाला ही था, ज़्यादा डिस्कशन में घुसा ही नहीं। मिलते हैं अगली बार जब आप आएंगे तो फिर डेफिनेटली मिलेंगे, वैसा वाला बात। क्योंकि यार चलो ठीक है, हमारा तो ठीक है, मतलब मुझे ये पसंद है, ऐसे मैं पसंद हूँ, हम तो ठीक है, हम साथ में बैठे हुए। प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स को होती है, तो मैं अपने पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, और मुझे ही लगता है कि इसे भी अपने घर वालों को कोई तकलीफ देनी चाहिए। जब वो ऑर्गेनिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे ना उस बारे में डिस्कशन करने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी वेटेड टॉपिक, तो जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब वो अंदर से कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो टॉपिक खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद बात होकर निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी करेंगे ना तो इट विल फील हैवी। तो आप कह रहे हो सही वक्त पे ऑटोमेटिकली ये डिस्कशंस आएंगे, क्योंकि सबको सेंस हो जाएगा कि इस वक्त मोमेंटम बढ़ाना है, आगे जाना है। यस, हर चीज़ का एक करेक्ट वक्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वही मैं बात बोलूँगी कि एकदम से किसी चीज़ के पीछे भाग के कूद के चीज़ें ख़राब नहीं करनी चाहिए। मतलब ये बोलना बहुत आसान होता है, ये जो बोल रही है, बट ऐसा हमने सोचा नहीं था, ये हमारे साथ हो रहा है। हाँ, तो हमें महसूस हो रहा है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ये रिश्ता मिला टुपुक अंदर टुपुक बाहर। नहीं, बट द फैक्ट कि आपकी माता जी बिंदास बोल रही हैं कि अरे फलक को बोलो घर में खाना भेजने के लिए, दैट्स अ डैम गुड साइन यार। या क्योंकि मेरा कुक जो था वो 3 महीने के लिए नेपाल गया हुआ था और मैं स्ट्रगल कर रहा था पीछे, तो मैं कुछ भी बात होती थी, मैं पराठे वराठे की मिला, मेरे को आलू के पराठे क्यों फलक नहीं खिला रही देखो तो मेरे को लगता था हाँ ठीक है चलो टॉन्ट भी मार रही है, तो मैं अच्छे से लेता था उसको, मतलब नहीं मैं उसको बोलता हूँ, पर ये वैसे भी भेजती ही थी मुझे, हफ्ते में 2-3 बार तो भेजती थी। अभी भेजती है? इनफैक्ट इसकी मॉम ज़्यादा भेजती है इससे। हाँ उनको मेरे खाने का टेस्ट पता चल गया, मैंने समझा दिया आंटी। तो ऐसा नहीं हुआ कि इनके मदर ने आपको बोला चल आजा बेटा घर आजा लंच के लिए? हाँ वो सब हुआ है? हाँ वो हो रहा है अभी? बिल्कुल। क्या बात रही। फिश मैं नहीं खाती, इसको पसंद है तो वो। और माता जी डायरेक्टली इनको फोन करके हाँ जी, आजा? हाँ जी, मैं बाहर अलग कहीं शूट कर रही हूँ, घर पे अलग पार्टी हो रही है, खाना मिल रहा है। आई एम गुड यार। और शिजान का क्या सीन है इसमें सब? माने उसने तो एक इंटरव्यू देखा, शायद तुमने देखा भी था, तुमने हाँ, बोला पूरा देखा था मैंने, है ना? मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ, तो क्या उसका क्या सीन है? तुम लोग ब्रो हो गया, ब्रो इन लॉ बोलने वाला था मैं। कॉस्मो के ऊपर दोनों का, कॉस्मोस या राइट, उसके ऊपर दोनों अलग लेवल पे ट्रिप करते हैं। भी बोला था कि वी एक्चुअली जेल्ड ऑन द कॉस्मोस टॉपिक, राइट, बट एक्चुअली सी ही इज अ वेरी सेंसिबल गाय एंड आई लाइक सेंसिबल पीपल। मतलब मेरे जो सारे दोस्त हैं वो मुझसे बड़े हैं, लाइक जिगी भी क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे एज के या मेरे से कम एज के, शायद ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जो मैच्योरिटी लेवल है वो मेरे समझ में नहीं आती। बट शिजान ऑन द कॉन्ट्री इज मैच्योर्ड, वो नो डाउट कभी कभी इमेच्योर बिहेव करता है, टू द पॉइंट, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट थिंग्स ही हैज नॉलेज, ही इज अ इंटेलिजेंट गाय एंड ही इज सेंसिबल एंड मैच्योर्ड। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट करना पड़ रहा है उससे बात करने के लिए, कि वो एफर्ट डाल रहा है मुझसे बात करने के लिए। अगर हम आधा घंटा भी बैठे, मैं इसके घर गया, वो कहीं जा रहा है, हम आधा घंटा ही बैठे, तो वी हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। You obviously went through tough times. उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया as a friend to friend, brother to brother? Yes. And now that's heavy topic. तो हाँ, डिस्कस हमारे बीच में हो चुका है। अभी तक उसने ही मुझे बताया है कि, क्योंकि क्या है ना, किसी भी इंसान के लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा कि मैं समझ सकता हूँ, बट मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता। जो आप पे गुजरी है मेरे बोलने के लिए बहुत आसान है, मैं समझ सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी व्हाट हैपेंड टू यू, बट नो, आई नेवर सेड दैट। तो जब तक मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या था,
तब तक मैं ये नहीं बोल सकता। और थैंकफुली आपके इंटरव्यू की वजह से मैंने उसके बाद शिजान को मैसेज किया, मतलब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि क्या गुजरी थी। मतलब स्टिल आई कांट से कि मैं समझ सकता हूं, मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। बट द काइंड ऑफ अ वॉरियर यू आर, हैट्स ऑफ टू यू। ये मैंने उसे मैसेज किया आपका इंटरव्यू देखने के बाद। सो वी आर स्टिल इन टॉक्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एज पर द कंफर्ट। मैंने उसे कभी कुछ पूछा नहीं, वो खुद बताता है, मैं नहीं पूछूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बताओ। जैसे अभी बारी तो मेरी आई नहीं है, मैंने अपना दिल तो खोला ही नहीं उसके सामने मेरी बारी भी बाकी है, तो अभी बहुत कुछ होगा कॉन्वर्सेशन। फलक, अविनाश तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप से कैसे अलग है? रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है, और प्यार तो ठीक है, इंसान प्यार दे देता है, बट उस प्यार में ना रिस्पेक्ट देना कैसे होता है वो इसको पता है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और आई एम ग्रेटफुल टू इट एक्चुअली, कि वो रिस्पेक्ट दिखती है आँखों में, आप किस तरह से प्रायोरिटी पे रख रहे हो किसी एक इंसान को, वो चीज़ पता चलती है। पास्ट रिलेशनशिप्स में ऐसे हुआ है कि प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया, बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील नहीं होती है। मैं मतलब कभी ऐसा इनसिक्योरिटी आती ही नहीं है। इट्स ऑल गुड, टच वुड। He makes you feel secure. या और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आज की डेट में नहीं मिलती है। मैं एक चीज़ बताऊं रियली, क्योंकि मैं 10 इयर्स अभी मेरे खत्म हो रहे मैरिज के, खत्म नहीं चल रहे हैं, सॉरी चल रहे हैं। तो आई रियली मीन दैट जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ जो 20s या अर्ली 30s में होते हैं, सब लव 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 बोलते रहते हैं, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, कभी कभी मैं हंसता हूँ, इट्स लव से ज़्यादा इट्स रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ट फ्रेंड्स में भी रिस्पेक्ट ना हो, और वो रिस्पेक्ट ये नहीं गाली गलौज जैसे दो भाई करते हैं ना, वो भी एक तरह का रिस्पेक्ट भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप एज अ रिस्पेक्टफुल मैनर भी गाली गलौज कर रहे हो, बट मेकिंग समवन फील लेस अबाउट देमसेल्व्स, दैट्स द वर्स्ट। इनफैक्ट इनके बारे में मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, तो मैं इसको तू क्या कर रहा है भाई मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे से उम्र में छोटा है ना, तो मैं हक से छोटे भाई जैसा बात करता हूँ इससे, तो तू ये सब मैं करता रहता हूँ। बट एवरी टाइम ही टॉक्स टू मी, ही इज ऑलवेज यूज द वर्ड आप। He could have also got into a situation कि मैं ऐसा हक से बात करता ना, he could have got back to me saying but करता नहीं है ये, इसको समझ है कि maybe age wise or whatever reason, I don't know, he talks and that's beautiful, and वो मैं notice करता हूँ conversation में। कभी कभी मैं गिल्टी फील करता हूँ, यार मैं ये मुझे आप बोल रहे हो, इसको तुम क्या कर रहे हो भाई, बट मुझे ये लगता है वो छोटा सा लड़का जो है ना वैसे टाइप्स। तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप से ये कैसे अलग है? से क्या हुआ है ना इसने कुछ अलग करने की कोशिश की है, ना मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसी है जैसी है, मैं वैसा ही हूँ वैसा ही हूँ। सिर्फ हम गलत एंड्स पे थे, और अब ऐसा रियलाइज होता है कि हम सही एंड्स पे हैं, कि सामने वाले को आपकी कदर है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, लिटिल एफर्ट से लेकर द बिगेस्ट एफर्ट, द वे यू टॉक, रेस्पेक्ट, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी लेट गो भी करना। एक होता है ना, आप अगर अपने दिल से पूछो ना, तो कि एक वक्त की एक प्रायोरिटी होती है, मेरा मानना है हर वक्त की एक प्रायोरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि इसके घर पे डिनर है, ठीक है, और सडनली मेरे 2-4 दोस्त ने फ़ोन कर लिया कि चलना अभी आज बाहर चलते हैं। अब वक्त की प्रायोरिटी क्या बोलती है कि इसके घर जाके डिनर करना चाहिए, बट आपका मन क्या बोल रहा है, दोस्तों में जाके पार्टी करना, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, यार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसा ऐसा है, मैं आज डिनर पे नहीं आ पाऊँ, शी विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। जबकि मैं वक्त की प्रायोरिटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, और मुझे पता होता है कि मैं वक्त की प्रायोरिटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे मन में बोलता हूँ सॉरी, और फिर मैं चले जाता हूँ दोस्तों के साथ। सो दैट कदर हुआ नहीं अभी तक है ऐसी कदर आपको मिलना बहुत मुश्किल है इस दौर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप का नाम मत दो। आप इसे रिलेशनशिप बोल दो, हाँ ठीक है, ओके, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट, हाँ, बट ऐसी कदर मुझे जो चाहिए थी वो इसी रिश्ते में मिली है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये मुझे लगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन है हमारी चैट में इस वक्त, बिकॉज दैट इज इट, क्योंकि ये डिफाई कर रहा है रूल्स, बट बेस्ट फ्रेंड्स में, रिश्तों में जो दोस्त एक दूसरे को
ऐसी बातों में छोड़ भी देते हैं, ठीक है यार क्या टेंशन ले रहे हो यार, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। जब आप बोलते हो मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये टैग नहीं देना चाहता हूँ, जो बहुत टाइम से बोल रहे हो आप लोग, इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियसली एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपके अंदर बिकॉज ऑफ पास्ट रिलेशनशिप्स नॉट वर्किंग, तो आपको लगता है ये वर्ड डाल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बहुत हैवी हो जाता है। नहीं, मुझे लगता ही नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं नहीं हूँ। किसी जैसा भी लगे, मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। अगर देखो तुम कहीं गए, एक लड़की तुमसे फ्लर्ट करती है, ठीक है, फ्लर्ट करती है, एक होता है इंसान जो बोलता है यार मुझे ये सामने वाली क्यूट लग रही है, मैं भी वापस फ्लर्ट करूं, और एक होता है मैं नहीं फ्लर्ट कर सकता क्योंकि फलक इज द वन, और मॉरली वो रॉन्ग है। कुछ नहीं, मैं इसे फोन करूं बोलूंगा लड़की मुझसे फ्लर्ट कर रही है। फिर ये क्या जवाब देगी? कुछ नहीं, हंसेगी और क्या, सोचेगी फंस गया बेचारा। कि आप कैसे रिएक्ट करती? हाँ ठीक है, तुम भी कर लो दो बात। क्या बोलूं और ठीक है। पर थोड़ी एक इनसिक्योर हो जाती? यकीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर किसी को चीट करना है ना, तो वो आपको पूरे वादे कस्में खाने के बाद आपके सामने वो आपके पीछे चीट करेगा आपको। मैंने कभी रिश्ते के अंदर रोकना बांधना नहीं सीखा है ना, ये होती है बात अपने घर से शुरू होती है, हमारी माँ ने वैसा नहीं किया, तो ये हम सीख चुके हैं कि रिश्ते में किसी को रोकना बांधना ये आप कर ही नहीं सकते हो, तो छोड़ दो, फ्री छोड़ो, आपका है वो रहेगा आपका ही, वो आएगा आपके पास ही, और अगर उसको आपके लिए लॉयल रहना है ना तो वो हर हाल में लॉयल रहेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर मैं शक करूंगी ना तो मैं अपने रिश्ते को खुद ही मारूंगी, तो वो यार इतना भरोसा नहीं है तो फिर हो ही रिश्ता ही नहीं है फिर तो आप खुद से ही पूछ लो कि आप कितने गहरे हो उस रिलेशनशिप में। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि वो इनसिक्योरिटी कभी मुझे यहाँ से मिली नहीं है, और ना मुझे कोई ऐसा डाउट या शक होता है, सब ठीक। और ऐसे जब इनसिक्योरिटी होती है ना तो वो रिश्ता तभी का तभी खत्म कर देता है। एक्चुअली अगर वो इनसिक्योरिटी है, ये एक्चुअली इनसिक्योरिटी आती इसलिए आपको रियलाइज करवाने के लिए कि भैया हम हैं इनसिक्योरिटी, हमारा नाम है, तुम्हारे अंदर है वो, कहीं गड़बड़ है, पर हम इग्नोर कर देते हैं। मैं भी कर चुका हूँ। मैं भी कर चुकी हूँ कई बार। नहीं करनी चाहिए थी। वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, अगर वो इनसिक्योरिटी वाला थॉट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो होता ही इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो इस मतलब मेल या फीमेल किसी को भी आ रहा है ना, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। इनसिक्योरिटी है तो यार जब अभी आ रही है तो फिर क्या ही जीवन भर साथ निभाओगे? आप एक्टर हो, कहाँ कहाँ ट्रैवल करोगे, इवेंट्स ये वो, इंडिया आउट ऑफ इंडिया, इतने लोग आपके चाहने वाले, आपके फैंस, किस को जस्टिफाई करोगे अपने पार्टनर को कि ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा कर रही थी, वो हाथ पकड़ी थी, वो सिर्फ गाल खींच रही थी? क्या भाई, घर आया हूँ सुकून के लिए, इंटरव्यू घर पे भी देता रहूं क्या? वेरी फनी है। मैं बोली थी। और कभी कभी मुझे लगता है इसको खुद पता नहीं चल रहा कि ये फनी है, ऐसे और सीरियस में से घर पे भी इंटरव्यू देता रहूं। अब वो आपने क्या टिंग पास का तार छेड़ दिया था। बट वो बज रहा था। नहीं, पर क्या होता है, आई डू अंडरस्टैंड, जब आप लोग ओटीटी के बाहर आए थे, इंडिविजुअली आप लोगों से मिला था, उस वक्त बिग बॉस एक चीज है कि कुंडली खोल देता है। हाँ। कुंडली खोल देता है, तो ऑब्वियसली इतना बैगेज था इनका, शायद आपका भी था। मुझे याद है कि आपने और मैंने इसी फ्लोर पे डिस्कस किया था जब आपने बोला आई एम गोइंग टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप विद अविनाश, और मैंने भी आपसे यही कहा पर्सनल में, पर्सनल चैट में मैंने कहा इतने लोग बोलेंगे, you got to block them out and decide what you feel towards him. True. Because everyone has a different equation with everyone. Right. पर वो जो बैगेजेस आप दोनों का था, कभी कभार वो एंटेना रेस करता था, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग? नहीं, वो मेरे साथ तो बहुत अलग सिचुएशन थी। इनके लिए कभी ऐसा कोई रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग वाला थॉट नहीं आया। मुझे वो पसंद था, वो चीज़ वही थी, लेकिन मेरे साथ बैगेज बहुत डिफरेंट था, तो मैं इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकती। मैं कहीं अलग फंसी हुई थी लाइफ में, वो चीज़ क्लियर आउट हुई एंड बैठे हैं अभी आज साथ में इंटरव्यू। पर होता है ना, क्योंकि लोग चीज़ें बोलते हैं आपको, बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं लाइफ के,
हर किसी एक इंसान के साथ, शायद आपके साथ, मेरे साथ, किसी की नहीं जमी होगी, मैं किसी ने सोच लिया होगा कि फलक अच्छी नहीं है तो फलक के लिए वो दूसरे को जाके यही बोलेंगे कि भैया संभल जाओ। बट आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको खुद को समझना पड़ता है सामने वाले को। ज़रूरी नहीं कि जो एक्सपीरियंस उनका हो चुका है वो आपका भी रहे। तो ये चीज़ मैं पर्सनली मानती हूँ। और यार कितने हमें तो कितना ही जज किया है लोगों ने, इट्स बीन लाइक ईयर एंड 2 years नाउ जज होते हैं। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है वो सही है, ये ज़रूरी नहीं। पर कभी बार होते हैं ना, लोग आते हैं, यार मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ तो सुनो अविनाश ये है, अविनाश के पास अविनाश आई केयर अबाउट यू, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ फलक ये। तो कभी कभार एंटीना तो खड़ा होता होगा कि आप बोलते हो नहीं बिंदास, आई ब्लॉक इट आउट। यू नो व्हाट अ गुड थिंग इज कि हम दोनों ने बिग बॉस में बहुत अच्छे से समझा है। तो बाहर आने के बाद ना वो चीज़ें मायने ही नहीं हुई कि इधर से किसी ने बोला, उधर से किसी ने बोला। आई डोंट नो इफ यू आर एग्री विद इट। हाँ मतलब कोई बोलता है तो उसको इम्पोर्टेंस देना भी चाहो तो आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं बोला है या हमें मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की हो, किया है बट अभी भी करते हैं मिसगाइड करने की कोशिश? अब तो हिम्मत है किसी, पर इनिशियली था मिसगाइड करने की कोशिश। मतलब एक होता है ना ऐसे दो ऐसे कुछ परफेक्ट लॉक की तरह बैठते हैं, तो आपके पास एक लॉक आया वो बैठा नहीं, दूसरा लॉक आया बैठा नहीं, तीसरा लॉक आया वो बैठने जा रहा है और लोग भला कर रहे हैं अरे छोड़ ना, 3 लॉक तो बैठे नहीं, चौथा कहाँ से बैठेगा। एंड देन इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो यू जस्ट ट्राई इट और आपको महसूस होता है कि दिस इज द परफेक्ट लॉक। वैसी वाली फीलिंग है। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। आपका सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा एक दूसरे के साथ, आउटसाइड द हाउस, एज फ्रेंड्स, एज क्लोज वंस, क्या रहा है वो डिफाइनिंग मोमेंट जो आपको लगा यार? I'll tell you। मैं बताती हूँ। आई डोंट नो, हम लोग पूजा जी के फार्म हाउस पे थे और इसको भूख लगी थी रात को। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ खाना परोसा था और इसको आंसू आ गए थे। कुछ नहीं, और मैं खड़ी होके मैं क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या? ये इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर दिया, मैंने क्या किया ऐसा यार? इसे लग रहा है कुछ गलत कर दिया इसने, मैंने कुछ Actually गलत डर गई थी। हाँ, तो ये उस वक्त मैं मुझे बोला कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग कि मुझे खाना परोस के दिया जा रहा है। हाँ मतलब मुझे कभी किसी ने रात को 3:30 बजे अगर भूख लगी है तो बिना बोले खाना परोस के मुझे आज तक कभी किसी ने दिया नहीं है। तो वो मैं थोड़ा सा ऐसे आई वाज जस्ट टेकन अबैक, इट वाज सो यू नो ओवरवेलमिंग कि द टीयर्स केम आउट। तुम अब भी रो रहे हो? नहीं, पागल हो क्या? वाओ। मैं बता दूं, फिर दोनों हंस रहे थे। जैसे इसने ये चीज बोली और मैं इतनी हंसी हूँ कि व्हाट, ओके। हाँ मतलब जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस बात पे रो दिया, फिर मुझे हंसी आना शुरू हो गई। तो मेरा अरेंज मैरिज था, राइट? तो मेरी वाइफ मेरे से फोन में बात कर रही थी और मेरी वाइफ ने मुझे बोला, और मैं 3-4 जगह जाता था दिन में, एक रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू, फिर एक वॉइस ओवर जाता था, ये अरेंज टू मूव ऑल डे लॉन्ग। तो ड्यूरिंग द लंच टाइम मेरी वाइफ ने फ़ोन किया, बोला कि खाने के लिए क्या कर रहे हो, और वो चेन्नई में बेस्ड थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को बोल के ऑर्डर कर दूंगा। तो शी सेज यू डोंट टेक पैक्ड फूड। मैंने कहा हाँ, वो आती है हमारी हाउस हेल्प, बनाती है, वो फ्रिज में रखती है, मैं हीट वीट नहीं करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। तो शी सेड डोंट वरी, वंस आई गेट मैरिड टू यू ना, मैं इंश्योर करूँगी खाना पैक करके तुम ले जाओगे। और मुझे विश्वास नहीं, मैंने कहा पहली बार मैंने सुना था कसम से। एंड ऑब्वियसली आई हैव हैड रिलेशनशिप्स और मेरे साथ कभी किसी ने नहीं बोला, कभी नहीं, आई स्वेयर। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रही है, ऐसे सब शादी के बाद कुछ नहीं होगा।
एंड आई रियली सैट एंड आई प्रेड टू गॉड सच्चे दिल से कि यार ये बात अगर वो करेगी इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट स्मॉल थिंग्स लाइक दिस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स. Rather saying I love you, you know what, ये वाली चीज़ है. And would you believe आज तक मेरे साथ वो करते हैं 10 साल हो गए. जब ये खाना ये वो कल मैं 3 बजे रात को आया, ठका quietly got into the room, she got up, got food, eat it, gave it, and I understand where he comes from, and I'm telling you it's happened with me. कभी जब भी कोई किसी का क्लोज था, किसी ने मेरे साथ ये नहीं किया था. बट सिर्फ ये चीज़ सी करने वाला तो कर ही रहा है, बट जिसके साथ हो रहा है वो इस चीज़ को कितनी अहमियत दे रहा है ये भी बहुत मैटर करता है. ये शायद आप समझ पाओगे कि क्योंकि आपके साथ होता है. वैसे मैं तो कर रही हूँ, ये मेरा बेसिक नेचर है, बट उस चीज़ को किस तरह से इज्जत दी जाती है, इसलिए मैं बोली ना कि वो एक रिस्पेक्ट जो दायरा है ना, वो ही नोज इट वेरी वेल. इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप इमोशनल हो गए? मतलब मैं पहले भी मैं ही इमोशनल था, दूसरे टॉपिक में भी मैं ही इमोशनल हूँ. मैं इमोशनल भी मैं ही मींस टू से मैं हो गए हम. आप चाहते हो कि मैं रोता ही रहूं? ये कब इमोशनल हुई? ये तो हर चौथे या 5वें दिन होते हैं. ये तो हमारा डेली किस्सा है भाई. अब वो now I'm completely used to it and I handle it in a very good way. मैंने हैंडल किया, माने वो हैंडल क्या होता है इस सिचुएशन? मतलब पहले यार ऐसा लगता था कि रो रही है, फिर होने लगा रो रही है, फिर होने लगा रो रही है, फिर होने लगा रो रही है, अब अच्छा रो रही हो. तो you gel in with the emotion instead of getting shocked and not understanding the feeling. तो इनका रोना is generic, वो आता है. मेरे ऐसा नहीं, ऐसा ओवरवेल्म हो गया और टू द एपिटोम तभी बाहर निकलता है, नहीं. यहाँ कुछ हुआ टुपुक. तो पर किन बातों में रोती है हर 5 दिन? किसी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो रो दिया. जो बोल रहे हो ना तुम लोग, मुझे पागल समझेंगे कि एवी रो देती है. हाँ, तुम्हें लगता है? डिस्क्राइब करो ढंग से. तुम्हारी अभी तक की 15 साल की जर्नी, 13 साल की जर्नी, सिर्फ ये एक डायलॉग बोलने में लोग तुम्हें जज करेंगे कि तुम पागल हो. हाँ, तुम डिस्क्राइब करो ढंग से. अरे बहुत सेंसिटिव है. हाँ, ये बोल. Anything where she is confused, not able to sort it out, सब भवंडर चल रहा है. नहीं, ओके, आई टेल यू, तुम्हें नहीं पता. जहाँ मेरे रिश्तों पे बात आती है, मेरे अपने लोगों पे बात आती है, वो लोग प्रॉब्लम में होते हैं या उनके साथ कुछ हो रहा होता है, मैं रो देती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर शिजान अभी बीमार था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसकी, बहुत ज़्यादा, एडमिट हो गया, 3 हॉस्पिटल बदल दिए, 4 हॉस्पिटल में जाके वो ठीक हुआ है. तो उस दिन मैं फ़ोन पे इसके सामने रो दी कि ये ठीक नहीं हो रहा है यार, मुझसे नहीं देखा जा रहा है इसको ऐसे. मैं रो रही हूँ, मैं फूट के रो रही हूँ, और वो भी सामने बैठ के मुझे बोल रहा है आप रो क्यों रही हो. फिर दोनों ने बैठ के मेरे लिए खाना ऑर्डर किया. इनकी फैमिली में बहुत कुछ देखा हुआ है, राइट? आपको पता होगा, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया हो बचपन से लेकर आज तक. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक द होल फैमिली, I believe every family deserves happiness after a point of time, especially when they go through itna sara hardships. If it's headed in the right direction, you're ready for the responsibility? I am already owing to it. मतलब मैं already वो responsibilities ले चुका हूँ और निभा रहा हूँ. I own up to it completely. So वही तो मतलब it's, या देखो relationships आपके कितने भी हों, 50% रिलेशनशिप तो सेम ही होता है. ठीक है, द ऊपरी रिलेशनशिप, द कॉन्वर्जेशंस एंड द डूइंग्स एंड द फोन कॉल्स एंड द मिस यू, ठीक है, 50% ऑफ द रिलेशनशिप आर ऑल द सेम. व्हाट मैटर्स इज द रेस्ट ऑफ द 50%. उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उसमें बहुत सारी इमोशंस आते हैं जिसके आपको ख्याल रखने पड़ते हैं, नॉट जस्ट द मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिश्तों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ही है, इमोशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि इसकी फैमिली का एक अलग बैगेज है, तो उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे कि आई शुड मेक श्योर कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो अब अगर इसकी फैमिली में कुछ होता है तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन टू थिंक के व्हाट शुड बी द सोल्यूशन. अब मैं और शिजान वहाँ होते ही होते हैं कि इसका क्या करना चाहिए. अगर शिजान के पास कुछ आउटपुट है तो वो निकाल लेता है, या मेरे पास कुछ आउटपुट है तो वो निकाल लेता है. जैसे अभी शिजान ठीक नहीं हो रहा था, वो 3-4 हॉस्पिटल जा चुका था,
फाइनली उसको जब कॉल मेरे हाथ में आया तो मेरे डॉक्टर के वो ठीक हुआ थ्रू। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हर तरीके की आ गई है। आप भी रेडी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई थिंक वी बोथ आर रेडी। हम लोगों ने ऑलरेडी ली हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कर ही रहे हैं। एक दूसरे को भले कभी बताना पड़ता है तो बता देते हैं, कभी दोनों ही खुद समझ जाते हैं तो दोनों खुद से कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि बर्डन है या स्ट्रेस है कि यार अभी ये भी करना पड़ेगा, वो चीज़ दोनों की तरफ से नहीं है। आपका पहला बड़ा झगड़ा क्या हुआ, जहां पे झगड़ा किया आपने? ओटीटी का नहीं बात कर रहा हूं, बाहर, जहां आप लोग ने एक दूसरे पे मैंने फोन पटक दिया या बात नहीं किया कुछ दिन, ऐसा वो फाइट हुआ है दोनों के बीच में अभी तक? फोन पटका वटका तो नहीं है, नहीं। खाली ये बोला कि थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं। और कितना टाइम था वो? मे बी हाफ एन आवर बस। हाँ, ये कब हुआ ऐसे? हाफ एन आवर मेरे ख्याल से हुआ होगा। क्या अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं वो। हाँ, मतलब आई डोंट आल्सो रिमेंबर बिकॉज़ इट्स इररिलेवेंट, नो। सो आई डोंट रिमेंबर इररिलेवेंट थिंग्स। नहीं, कभी-कभार बड़ी फाइट्स होती है। नहीं, बड़ी फाइट्स तक हम लोग पहुंचे ही पहुंचते नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं पहुंचे। जब क्रॉल कर रहा होता है ना बड़ी की तरफ, तो मैं तो निकल लेती हूँ वहाँ पे। सुनो, बाद में बात करते हैं, तुम्हारा भी दिमाग खराब है, मेरा भी दिमाग खराब है, रुको। तब भी सॉल्व हो जाता है। ऐसा कोई बड़ा फाइट तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ है भाई, मुझे याद नहीं है। जब लोग एक कपल बन जाते हैं तो पहला चीज करते हैं एंटरटेनमेंट बिजनेस की, एंडोर्समेंट, शो सब करने लग जाते हैं, बिकॉज वो उसको मोनेटाइज भी करना चाहते हैं, राइट? कि यार पैसे कमाने हैं साथ में, ये सब हो जाता है। कभी कभार रिश्ते में होते भी नहीं है तो रिश्ते बना लेते हैं शोज, अपीयरेंसेस वगैरह वगैरह के लिए। आप लोग बहुत करीब रहे हो, सबको ऑब्वियसली मालूम है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, पर आई हैव सीन दैट यू नॉट मोनेटाइज्ड योर रिलेशनशिप, क्योंकि which I admire, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर ये कॉन्शियसली था? नहीं, ऐसा काफी हद तक था, क्योंकि अगर वो शो हो जाता तो मैं गला घोट के अपने आप को मार देता। तो एक शो के लिए बुलाया था जिसमें नहीं हुआ। इससे ज्यादा ये बिग बॉस? नहीं। इससे ज्यादा थैंक यू मैंने कभी नहीं बोला होगा कि ये शो, मतलब कोई काम ना होने पे थैंक यू मैंने इससे ज्यादा कभी नहीं बोला होगा। टेम्पटेशन आइलैंड? नहीं, वो छोड़ो ना। पर दोनों के लिए आया था। अरे बोल रहा हूँ वो छोड़ो, आप वहीं पकड़े हो जो। तो बस वो नहीं हुआ। दैट इज द मेन इमोशन हियर। तो जब वो नहीं हुआ तो बहुत खुशी हुई, और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस रिश्ते को सेक्युलर ही रहने देना चाहता हूँ। मुझे उसको फेम के उस पे और मोनेटाइजेशन पे उसको नहीं घुमाना है मुझे। एक्चुअली मेरा भी थॉट वही था कि एक तो पैसा कमाने के लिए एक दूसरे के साथ में नहीं है कि दोनों का रिलेशनशिप का बिजनेस बना दें। तो लोग बनाते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, हम लोगों की नहीं थी, हम लोग नहीं चाहते थे वैसा। तो वही चीज़ हम लोगों ने कंटिन्यू की। ऐसा नहीं है कि आगे को कभी अगर हमें साथ में काम मिलता है वो, लेकिन वो बाय लक ही होगा। हम लोग उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं कि हमें साथ में ही मिले, गाना करेंगे, नहीं। हाँ, वरना तो अभी तक हम म्यूजिक वीडियो एग्जैक्टली कर ही चुके होते हैं। नहीं, लोग तो क्या करते हैं, रिलेशनशिप है भी नहीं तो एक मैनेजर सेट कर देते, कॉमन वाला, अपीयरेंसेस हो जाते हैं, सडनली वो लोग एक दूसरे बात भी नहीं करते, बट जस्ट बिफोर दे एंटर द रेड कार्पेट एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, हाथ पकड़ते हैं, आंखों में आंखें डाल के जोक मारते हैं, ऐसे हंसते हैं। और फिर हम लोग ना रियल लाइफ एक्टर्स नहीं है यार, हम लोग हर वक्त एक्टिंग नहीं कर सकते। पर तुम्हें तो आता होगा ना लोगों से ये, यार क्या कर रहे हो, म्यूजिक वीडियो करो, ये करो, ये सब तो आता होगा। हाँ, बहुत कुछ बोला है कि रेस्टोरेंट जाओ, पीआर को वहाँ बुलाओ, कार से उतरते ही फॉलो होगा रेस्टोरेंट तक, फिर कुछ प्रपोज कर लो, वैलेंटाइन मनाओ, प्रपोज कॉफी शॉप में देखो। हम दोनों ही उस चीज से बहुत ऊपर हैं। I hate this line. You should cash on to this relationship. या मैंने बहुत सुना है। You should cash on to this relationship. Excuse me? क्या कहना चाहते हो भाई? मेरे तो ना समझ आ रहा। और नहीं समझनी है। But I love this about you, सच में यार। मुझे बहुत इज्जत है आप दोनों की, इस वजह से सबसे ज्यादा यार। उस डर कोई से और भी होता कि यार, हाँ, उस डर से एक डिनर पे नहीं गए हम साथ। उल्टा हो गया ये, उल्टा हो गया। हाँ, एक्चुअली हम लोग आप लोग क्यों कभी पब्लिक ऐसे- अपीयरेंस से ज्यादा नहीं करते हो ना? नहीं, अभी ये डर है। इसमें भी हमारा नहीं, डर नहीं, है। नहीं। इसमें भी हमारी सोच मतलब एक ऑन द सेम पेज ही है कि हमें घर रह के अपने आप वाले टाइम में रहना ज्यादा पसंद है।
बट ऐसा कभी- कभी I'm not ऐसे a- जाना भी होता है तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही नहीं जाते, हम लोग जाते हैं साथ में, हम लोगों ने इवेंट्स अटेंड किए हैं, बट ऐसे हम लोग सोचते नहीं है कि साथ में पर्पसली चलेंगे, साथ में गाड़ी से उतरेंगे और पीआर फॉलो करेंगे। बट हम दोनों को ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, सो दैट्स आल्सो अ कॉमन। मैं तो देखो बिग बॉस में बोल दिया था मैं घर घुसनी हूँ, जिस चीज़ को उल्टा ले लिया गया था, शायद मेरे ही बोलने का तरीका अलग था और मेरे बोलने का मतलब यही था कि मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ। अब वो ये समझते इसको हैं बाद में पता चला कि मैं भी वैसा ही हूँ। मैं अपने ये मुझसे बड़ा सोफा पे बैठे रहता हूँ। उसमें भी क्या आनंद है भाई, सुकून है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम, मुझे तो बस घर में रह के बस कुछ ना करो बैठ के, वैसे बहुत अच्छा लगता है मुझे यार, वो रियली यार। अच्छा, बिग बॉस से याद आया, कपल्स की तो बैंड बजी यार इस बिग बॉस में। वो उन्होंने खुद ने किया है, किसने? जिनकी आप बात कर रहे हो। विकी अंकिता। हाँ जी, वो पता नहीं, इनिशियली मुझे लगा था कि शायद ये सारा एक्ट है, सोच समझ के किया जा रहा है, तो मैंने इंटरव्यू में यही कहा था कि अगर ऐसा सोच समझ के किया जा रहा है तो ठीक है, मतलब ठीक है, वो लोग आपस में समझ ही जाएंगे, बट अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स रियली सैड कि दो लोग जिनकी 3 साल हो चुके हैं शादी को, वो लोग अब जाके एक दूसरे को समझ रहे हैं। ये तो मतलब बहुत एक अलग चीज़ हो जाती है फिर कि वो, आई थिंक अंकिता की जो भाभी हैं, मतलब विक्की की जो भाभी हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इनको अभी टाइम मिला है एक दूसरे को समझने का, क्योंकि उनका काम है, जो भी रीज़न है, बट मैं वो एज अ इंडिविजुअल डाइजेस्ट नहीं कर सकती बात कि अगर आप अपने पति के बारे में बोल रहे हो कि आपको पता नहीं है, या आप अपनी पत्नी को बोल रहे हो, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कई जगह पे अंकिता को रोते हुए देख के, मुझे लगता था हर्ट हो रही है लड़की, विक्की इस तरह से बिहेव कर रहा है, बट आई थिंक दोनों ने आपस में बाहर आके शायद सॉर्ट किया है, या अंदर भी दोनों सॉर्टेड थे, तो जो भी था प्लान था या जो भी था ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। नील ऐश्वर्या बहुत अच्छे हैं वो दोनों, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक इंसान के बात करने का तरीका होता है, अगर मैं ऐश्वर्या की बात करूं वो वैसे ही बात करती है और नील उसको बहुत अच्छे से जानता है कि इस तरह से ही मुझसे बात करती है, बट उन दोनों ने एक दूसरे को इस लेवल पे हर्ट नहीं किया कि तू जाया, तू हमेशा ये करती, तूने मुझे खाना बना के नहीं दिया कभी, ये कभी नील ने नहीं बोला है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बाहर आके भी बहुत अच्छे से हैं और घर में भी अच्छे ही थे, तो ये एक कपल है, ये ऑर्गेनिक दिखा, बट यहाँ ना ऑर्गेनिक नहीं दिखी चीज़ें मुझे, अगर हम विक्की और अंकिता की बात करें तो। इनफैक्ट विक्की अंकिता तो डिवोर्स की बातें चल रही थी। बहुत बड़ी चीज़ है ये कि अगर आपकी बातें डिवोर्स तक पहुंच रही है, आप बोल रहे हो कि मैं जा रही हूँ तेरी जिंदगी से, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वही मैं कह रही हूँ ना कि क्या बिग बॉस के घर में आके आप दोनों एक दूसरे को समझो, अगर ये नहीं होता तो क्या करते? आपको अगर बिग बॉस नहीं मिलता तो क्या करते? मतलब कैसे चल रहा था अभी तक रिश्ता? आप लोग खुद अपने रिश्ते पे उंगली उठवा रहे हो। मुन्नवर का भी देखा जाए तो वो नाजिला, आयशा, मुन्नवर, उसकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल सबके सामने। देखिए, जब एक इंसान का वक्त खराब होता है ना तो सब उस बहती गंगा में हाथ धोते हैं, और या वक्त अच्छा है, या तब भी। वक्त अच्छा आने वाला होता है, इसलिए वक्त खराब होता है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए उस घर में मुनव्वर के लिए बहुत टफ टाइम था, और वो ना घर ऐसा है कि आपको पागल कर देता है, आप इमोशनली एक मोमेंट आता है कि आप टूटने लगते हो, वो उस वक्त की बात है। तो अब सब निकल के आते हैं फिर उस वक्त में, सब अपनी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो वो किया। क्या आपको लगता है कि मुन्नवर का पब्लिक परसेप्शन जो है, बिकॉज आयशा आई, नजिला थी, कुछ और रिलेशनशिप के बारे में चर्चा होने लगी, आपको लगता है कि उनका इमेज थोड़ा उस चक्कर में डामाडोल हो गया कि वुमनाइजर, 3-वे ट्रैफिक चल रहा है? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? सीरियसली क्या ही फ़र्क पड़ता है? इंसान को खुद को पता होता है कि वो कैसा है, और जो लोग आपकी चुप्पी को, शायद आपके साइलेंस को अगर समझते हैं ना, तो वो जानते हैं कि आप कैसे हो। तो जो ट्रू होंगे ना आपके लिए, जो आपके फैंस होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इंसान को उसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे दोस्त या मेरे अपने मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। अपने आप के लिए अगर अच्छा ही सोच रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया का काम है इल्ज़ाम लगाना, वो हर हाल में आपको इल्ज़ाम देगी। तो आपको लगता है कि ये जो मुनव्वर पे एलिगेशंस ये सब जो आए थे, दैट डज नॉट अफेक्ट हिज इमेज? जिनके लिए वो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का, और जिनको वो पसंद ही नहीं है वो ज़िंदगी भर पसंद नहीं करेंगे।
तो क्या ही फर्क पड़ता है। अभिषेक अभिषेक क्या? वही ईशा अभिषेक समर थ्री वे ट्रैफिक। सी अभिषेक बहुत यंग है कंपैरेटिव टू, अगर मुनव्वर की बात करें तो अभिषेक यंग है और आई थिंक वो अभी समझ ही रहा है लाइफ में, एक्सपीरियंस ले रहा है, उससे हुई हैं गलतियाँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि समझदारी के साथ उसने काम लिया, नहीं, उससे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसने उसी वक्त मतलब जब उसको बताया गया शो में ही तो उसने एक्सेप्ट भी किया है, माफ़ियाँ भी मांगते हुए दिखाया है अभिषेक को। तो ठीक है यार, दिल जीत के ही निकला है लड़का। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस दोनों में है, मुनव्वर में भी और अभिषेक में भी, और इसीलिए शायद टॉप 2 थे क्योंकि एक्सेप्ट किया है और रियल रहे हैं, रियल रहे और गलतियों के साथ सामने आए हैं। मैं कहती हूँ चिड़िया उड़ाई तो माना, हाँ उड़ाई चिड़िया। मैं कहती हूँ थप्पड़ मारा तो माना कि हाँ यार पड़ा है, मुझे पहुंचाया उस जगह पे, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, माना है ना। लोग तो मानते ही नहीं है, गलतियां करके मुकर जाते हैं, हमने नहीं किया। मैंने अविनाश से जानबूझ के ये सवाल नहीं पूछा कि भाई ने आके ही मुझसे बोला देखो भाई आप मुझसे पूछना चाहते हो बिग बॉस करो, पर मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए ये एक स्पेक्टेटर थे जब मैं और फलक बात कर रहे थे। आ गया आखिरी सेगमेंट, सिड के का अंगार। बाय द वे मैंने अपना खुद का मर्चेंडाइज लॉन्च किया है कॉल्ड अंगार। ओके, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडी सब। तो एक सैंपल यहाँ पे ओ अंगार मचाओ, अंगार मचाओ। बहुत हुडी से मैं तुम लोग को घर भी भेजूंगा, तो आप लोग खरीद सकते हैं अंगार.store। इजी टू वेयर, वेरी कंफर्टेबल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक यहाँ पे। One life, one junoon, fire from within अंगार। वाह, नाइस, I like it। वन लाइफ वन जुनून। तो हो जाए, ठीक है। अविनाश, what does फलक love to eat? क्या वो पसंद करती है खाने के लिए? थाई पॉट राइस। हाँ या ना? हाँ, क्या रे? तू तो छा गया यार, मैं तो लगा था तुम्हारी वाट लग जाती है इसमें यार। बस क्या, बस क्या? अब इसका एटीट्यूड हो गया, बस क्या यार बॉस। फलक, अविनाश लाइक्स टू कॉल या मैसेज? कॉल। मेरी बातें अच्छा लगता है उसको। हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन ही प्रेफर्स कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेज। वो टक 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 नहीं करता। सही। हाँ मैं फेड अप हो गया, इसको मुझे बोलना पड़ता है कॉल कर लो। फलक किससे सबसे क्लोजेस्ट है? अपनी मॉम से। Yeah. क्या तू छा रहा है भाई? तुमने अभी इसके बाद वीडियोस बनेंगे, आइडियल बॉयफ्रेंड अविनाश जैसे हो, टैटैटैटैन, वो सब बनने वाला है भाई। फिर आपने बॉयफ्रेंड बोला। अरे अविनाश जैसे दोस्त बनना चाहता है, अविनाश जैसे बंधु बनना रिश्ता चाहता है। हो तो ऐसा हो। बस बेटर, चल ठीक है। फलक, अविनाश का बेस्ट फ्रेंड कौन है? जिग्गी। अरे जिगी तो यार, जिगी साला जिगी इसके लिए लड़ता है यार, ये तेरे को हीरो बनाया मेरी आंखों में उसने, ठीक है। अविनाश, फलक का पहला शो कौन सा था? यहां मैं फंसा। बड़ी चीज बोलूं, अच्छी बात है कि सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन तो है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बता दे, अभी इनका कोई शो देखा है कि पास्ट में कि नहीं? हाँ मतलब क्लिपिंग्स देखी है, बट ऐसा कुछ आई हैवंट सीन द शो। वो तो इसने भी नहीं देखा है मेरा। अभी वैलेंटाइंस डे में हाथ पकड़ के दोनों बैठ के देखो ना इनके शोज। मेरा सबसे पहला शो था एनडीटीवी इमेजिन का गुनाहों का देवता। ये तो मैंने सुना ही नहीं ना। चलो ठीक है भाई, सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन तो तुम्हें मेरा पहला शो पता है? तुमने दुबई में जाके जिसकी की थी शूट, फिर हातिम। अभी ये बताया ही नहीं तो अरे फिर कहाँ बताया बताया? चलो तो गूगल पे भी है, चलो। ऐसा क्या? वन थिंग दैट इरिटेट्स फलक। तेरा ओपनिंग बहुत अच्छा था ना, फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत अच्छा खेला राजा। पर अगर मैं इरिटेशन देखता ही नहीं हूं तो आपको ये जवाब मेरे में से क्यों चाहिए यार? इरिटेट मैं कभी होती भी नहीं। आई लाइक इट। मैं कभी कभी ज्यादा टांग खींच लेता हूं तो इरिटेट होती है, पर वो तो प्यार वाला है ना, तो उसी को समझ लो। व्हाट इरिटेट्स यू?
खड़े मसाले। क्या क्या? खड़े मसाले खाने में। इनको खाने में साबुत मसाला जो होता है, गरम मसाला बेसिकली, काली मिर्च, लौंग, ही हेट्स इट। वो नहीं खा सकता, तो इसके खाने में सब कुछ डिसॉल्व होना चाहिए। माने तुम्हें वो गाना लौंग वाचा भी पसंद नहीं आया? अच्छा है। ऐसा कोई खाना नहीं पसंद जिसमें खड़े मसाले का नाम होता है। अच्छा, वन थिंग तुम चाहते हो दिल से कि अविनाश तुम्हारे लिए करे, वो क्या है? वो ऑलरेडी सब कुछ कर रहा है यार। सत्य जामा तुम? बस मेरे चीट डे पे एक बार नेक्स्ट डे बटर चिकन बना देना। चीट डे में करते क्या हो भाई? बटर चिकन खाता हूँ। चीट डे अभी तक आया नहीं, आया एक नहीं। महीने से। मैंने इन मोर वेज देन वन। वो फोकस्ड है इस वक्त, चीट डे अभी तक आया नहीं है। थैंक यू फलक, Thank you. थैंक यू अविनाश मेरे दोस्त, थैंक यू, तुमने अपना वादा निभाया एंड आई एम सो हैप्पी कि ये दोस्ती सुपर्ब है। और मैंने देखा है ना, मजा आ गया मुझे यार। कभी कभार तो जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं मैं बस देख रहा था ऐसे बैठ के, मजा आ रहा था जस्ट इन दिस, आपस में ही तुम लोग का बैंटर चल रहा है एंड आई लव इट एंड आई लव्ड यू इंडिविजुअली, बट तुम दोनों को देखकर और मजा आ रहा है और बहुत प्यार आ रहा है यार। थैंक यू। थैंक यू। एंड मुझे यकीन है, आई कैन डेफिनेटली से ये बहुत लंबा चल रहा है भाई, इटर्निटी तक एज फ्रेंड्स। तो वापस ये बोलेगा नहीं, ये एज फ्रेंड्स बोलूं कि नहीं, कुछ मत बोलो, बॉन्ड है, अच्छा जाएगा, रिश्ता लंबा चलेगा। इटर्निटी तक? बिल्कुल। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाय दोस्त, बाय बेस्ट फ्रेंड्स, बाय